तो आप जो बोर्ड पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं पहला का पहला, उसमें लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग विधि। एक्चुअली में क्वेश्चन मैंने ऊपर में अधूरा लिखा है, उसमें क्वेश्चन ये था कि अगर इस समीकरण का अस्तित्व यानी इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तब आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो सबसे पहले तो हम लोग इस समीकरण के मूलों के अस्तित्व को चेक कर लें कि वो है या नहीं है। तो शुरू हो जाओ। आप पहले से जान रहे हो कि a 2 है, b -7 है और c 3 है। फिर आप ये भी जान रहे हो कि मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए b² - 4ac का फॉर्मूला जरूरी पड़ जाता है। b है -7² -4, a है 2, c है 3। -7² 7 49, माइनस का स्क्वायर प्लस -4 दूनी 8 त्रिक 24, 49 में से 24 चला गया 25, चूंकि d बड़ा आया 0 से, यानी कि 25 प्लस में है तो 0 से बड़ा ही ना, इसलिए मूल वास्तविक है, यानी कि मूलों का अस्तित्व है। अब है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो आप इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो दिल थाम के देखिए कि पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है। देखिए सवाल दे रखा है 2x² -7x + 3 = 0। हल करना है हमें पूर्ण वर्ग विधि से। आपको करना क्या है ना, इस पूरे क्वेश्चन के x² के पास देखना है कि उसका जो गुणांक है क्या वो पूर्ण वर्ग है। जैसे कि मिसाल लो यहाँ 4 होता तो पूर्ण वर्ग है, वो 2 का वर्ग है। जैसे यहाँ 9 होता पूर्ण वर्ग है, 3 का है। लेकिन इसमें तो है नहीं ये सब। जब इसमें ऐसा नहीं हो तो आप करो क्या कि यहाँ पे जो अंक है उसी से या तो पूरे समीकरण को गुणा कर दो या कि फिर उसी से भाग दे दो। गुणा करना ज़्यादा आसान लगता है। इस पूरे इक्वेशन को हम गुणा कर दिए हैं 2 से, जो यहां है उसी से। 2 को 2 से गुणा किया 4x² -7 दूनी 14x + 3 दूनी 6 = 0। अब जो काम है तो रफ में एक बात देखिए, आपने जान रखा है कि a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। यहीं पे माइनस रहता तो यहां -2ab, ऐसा तो आप जानते हैं। आपको उसी फॉर्मूला के हिसाब से इस पूरे को तोड़ना है, कुछ इस तरह से समझिए इसको अच्छा से। 4 को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये तो हो गया a²। अब बीच में मुझे चाहिए 2ab, तो देखिए माइनस है 2a तो हो गया मेरा यही 2x, और b तो मुझे मालूम नहीं है, तो b आप लाएंगे कहां से। इसका जवाब कुछ ये है, आप रफ में क्या करेंगे कि यहां जो कुछ लिखा होगा उसमें इससे भाग दे देंगे। ये काम लेकिन रफ में करेंगे, आपको अपने आप b आ जाएगा। जैसे मिसाल लो, ऐसे अगर आप दिमाग में ही सोच लो, अगर इसमें हम भाग देते हैं इससे तो x से x कट जाएगा, 2 7 14 मतलब 7 और बट्टे में 2 बच जाएगा। कर लीजिए, 2 से अगर 2 काट दें तो 7 दूनी 14x, हम लोग उसी जगह पे है ना। तो ये आ गया 7/2 मेरा b। फॉर्मूला के हिसाब से जब 2ab सेट हो जाए तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं +b²। यहां b क्या आ गया है 7/2। लेकिन 7/2 स्क्वायर जो लिखे तो वो तो कहीं क्वेश्चन नहीं कह रहा था कि आप 7/2 का होल स्क्वायर लीजिए, वो तो एक्स्ट्रा हो गया, और एक्स्ट्रा आप अपने मन से ले नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग करते क्या है ना कि एक बार माइनस में 7/2 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ताकि ये कहने के लिए हो
कि इससे ये कट जाएगा, हम अपने जगह पे रह जाएंगे। उसके बाद क्या बच गया, +6 बराबर 0। इस बात को आप गौर से एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे। अब देखो, a² -2ab + b², इतने दूर को तो हम लिख सकते हैं ना a + b का होल स्क्वायर। मतलब आप इतने दूर को लिख सकते हैं 2x सॉरी यहाँ -2 भी है ना, 2x -7/2 इसका होल स्क्वायर बराबर, अगर -7/2 के होल स्क्वायर को उस साइड ले जाए तो प्लस में चला जाएगा, यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, और +6 को उस साइड ले जाए तो -6 में चला जाएगा, 6 माइनस में चला जाएगा। इस तरह से ये हुआ 2x -7/2 का होल स्क्वायर बराबर 7² 49, 2² 4, -6 नीचे कुछ नहीं है 1 है। 2x -7/2 का होल स्क्वायर बराबर 4, एक कैल्शियम ले लीजिए 4, ऊपर बचा यानी 4 को एक बार पढ़े 4, 1 को 49 से गुना किए 49, -1 चौके 4, 4 छक्के 24। इस तरह से 49 में से 24 चला गया 25/4। आपने पढ़ा है कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे रूट चला जाता है। कुछ इस तरह से आप इसे कर सकते थे, 2x -7/2 बराबर √25/4। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, 2x -7/2, 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, ±5/2। आप प्लस माइनस क्यों ले रहे हो, पिछले क्लास में देखिए। अब यहां से मेरा 2 केस है। एक केस तो यह है कि यदि 2x -7/2 बराबर प्लस में हम 5/2 लें, 5/2 प्लस में लें, तब क्या होगा, तब हो सकता था कि 2x बराबर 5/2 -7/2 उस साइड ले गए, +7/2, 2x बराबर 2 कैल्शियम ले लिए 2, ऊपर बचा 5 + 7, 2x बराबर 7 5 12/2, 2 छक्के 12, x का जो मान आप निकालेंगे तो 6 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, ये वाला 2 2 तिया 6, एक बार x आया 3। अगली बार के लिए थोड़ा जगह इकट्ठा करते हैं, आप इतना फिर से नोट कीजिए। ये आप क्या लिए हो, यदि प्लस में लिए हो 5/2 तो आ गया x बराबर कितना 3। अगर यही केस करते फिर से एक बार, क्योंकि 2 मूल निकलेगा ना, एक मूल ना 3 निकला, दूसरा मूल हम इधर देख रहे हैं, इधर मेरे पास कुछ जगह है। अगर हम लेते, हम तो ऐसे जहां तहां लिख दे रहे हैं, आप इसके बाद नोट करेंगे। अगर हम लेते यहां पे 2x -7/2 बराबर -5/2, 5/2 माइनस में लेते तो 2x बराबर हो जाता -5/2, -7/2 इधर होता तो +7/2, इसलिए 2x बराबर हो जाता 2 कैल्शियम 2, -5 + 7, 2x बराबर हो जाता 7 में से 5 चला गया 2/2, 2 काट देते, 1 बच गया, x बराबर हो जाता 1/2। 2 मूल निकल गया आपको, एक मूल x बराबर 1/2 और एक मूल निकला x बराबर 3। आपको दिख रहा होगा कि यह काफ़ी लेंदी बन रहा है पूर्ण वर्ग विधि। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूर्ण वर्ग विधि 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए आप इस पे बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम लोग पहला का एक सवाल देखें, सभी सवाल उसी तरह से बनेगा, बनाएंगे जरूर, प्रैक्टिस भी होगा और ज़्यादा समझ में आएगा।
दूसरा सवाल ये कह रहा है कि आप पहला ही सवाल को, यानी कि पहला में जो सवाल सब है उसी को आप द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाइए। अब तो भाई द्विघात समीकरण के सूत्र से पहला के ही सवाल को बनाना है, तो हम पहला का पहला ना लिए, दूसरा ले लिए द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या है कि पहले तो आपको चेक करना है कि उसका अस्तित्व है या नहीं। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4 और फिर d निकाल लोगे। तो निकाल लो भाई d के लिए फॉर्मूला b² - 4ac, इतना लिखे के बिना याद किए हुए याद हो गया होगा। b है 1² -4, a है 2, c है -4। ये हो गया 1² 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 चौके 32, 32 और 1 33। अच्छा चूंकि d बड़ा है 0 से, इसलिए मूल वास्तविक होगा। ये बात तो हुई मूल वास्तविक की। अब है कि मूल अगर वास्तविक है तो आप द्विघात समीकरण के सूत्र से निकालिए। तो आपने द्विघात समीकरण के सूत्र में, द्विघात समीकरण का जो आपने सूत्र पढ़ा है उसमें आपने अल्फा का क्या पढ़ा है। अल्फा के लिए फॉर्मूला था अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a, याद होगा आपको। माइनस b का वैल्यू चलिए ढूंढते हैं, b1 प्लस √d का मान, d है 33 बट्टे 2a, 2 गुने a का मान है 2। तो कुछ इस तरह से हुआ -1 प्लस √33 बट्टे 2 दूनी 4। ये निकल गया अल्फा। बीटा ऐसे ही निकलेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। चलो देख ही लो, बीटा बराबर -b माइनस √d/2a, माइनस b है 1 प्लस सॉरी फॉर्मूला में माइनस है ना भाई, d है √33, यानी कि d रूट में है, d का मान 33 है, 2 a का मान है 2, यह हो गया -1 माइनस √33/2 दूनी 4। है ना, बहुत आसान। और दूसरा में, यानी कि पहला का जो 4 क्वेश्चन है ना, उसे दोबारा से दूसरा सवाल बनाने के लिए उसे द्विघात समीकरण के सूत्र से बनाना है। ये भी कर लेंगे आप। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल देख रहे हो भैया, इसमें 2 सवाल है। हम लोग पहले पहला सवाल देख रहे हैं। सवाल लिख रहा है कि निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। मूल आप कैसे ज्ञात करोगे, तो पहले थोड़ा हल कर लो। अब x -1 बट्टे x बराबर 3 दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 1 और x कैल्शियम ले लोगे, हो जाएगा x। 1 और x कैल्शियम ले लिए, x हो गया। बट्टे पर का घटाओ, अब डायरेक्ट वैसे गुना भी कर लो। x को x से x² माइनस 1 को 1 से 1। क्यों किए आप लोग सोचना, 3 नीचे कुछ नहीं है, 1 है। गुना को नहीं गुना कर देते हैं, x² -1, 3 को x से गुना कर दिए 3x। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x² - 3x, 3x को सेट लगे इसलिए, उधर पहले से -1 है बराबर 0। अब जरा सोचो, इसमें a कौन है, x के पास 1, b है -3, c है -1। चेक करते हैं अस्तित्व में है या नहीं। चूंकि d बराबर b² - 4ac, इसलिए d बराबर b का वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर, -4, a के जगह 1, c के जगह -1। 3² 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 4 इकाई 4, 9 4 13, मतलब d आ गया 13। अब हमको निकालना है, अच्छा एक बात तो ये हो गई कि चूंकि d जो है वो 0 से बड़ा आ गया, प्लस में आया ना, इसलिए मूल वास्तविक है, मतलब मूल अस्तित्व में है। अब मूल वास्तविक है तो हमें अल्फा निकालना है। अल्फा के लिए फॉर्मूला -b प्लस √d/2a। अब वैल्यू रख लो ना भाई, b है, अच्छा पहले यहां माइनस है और b भी माइनस में है, -3,
प्लस रूट डी कितना आया 13 बाई 2, ए कितना है 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस रूट 13 बट्टे 2 इकाई 2। कुछ ऐसा ही बीटा नहीं निकल जाएगा, आप खुद से बीटा निकालोगे, बीटा निकल जाएगा 3 माइनस रूट 13 बट्टे 2। इसी को हल करना था, हो गया ना, आसान है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। या करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। कुछ अपरिहार्य कारणों से क्लास लंबा नहीं हुआ, असल में है क्या कि आई एम नॉट फिट टुडे। अगले दिन देखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।